नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शुभम शर्मा और आप सभी का टीजीटी मेडिकल ऑनलाइन कमीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर बायोलॉजी के एमसीक्यू आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, तो आप वो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं सिलेबस का भी लिंक दे दूंगा, जो टीजीटी मेडिकल कमीशन 2020 में सिलेबस आएगा उसका भी सिलेबस का भी लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपके टीजीटी मेडिकल कमीशन की क्लासेस जो है वो चलती रहे, तैयारी होती रहे आपकी। तो हम इसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उसकी डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जीके के क्वेश्चन जो होंगे उनकी भी डिस्कशन करेंगे एक अपने अलग से लेक्चर में। और साथ ही साथ साइकोलॉजी का भी क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे हम कुछ दिनों में, और केमिस्ट्री का भी हम कुछ दिनों में स्टार्टिंग करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, Which of the following traits is not associated with अकाइनोडर्म्स? अकाइनोडर्म्स में से इनमें से कौन सा ट्रेट जो है एसोसिएट नहीं है? अकाइनोडर्म्स में इनमें से कौन सा ट्रेट जो है वो नहीं होता है? तो सबसे पहले अकाइनोडर्म्स के बारे में जान लेते हैं। अकाइनोडर्म्स जो है दोस्तों एक फाइलम है। किसका फाइलम है? ये एक स्टारफिश का फाइलम है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो बॉडी होती है वो स्पाइनी बॉडी होती है, स्पाइनी बॉडी होती है। यानी कि इस तरह से समझ लो कि बॉडी है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्पाइंस होंगे इसके, इस तरह से तीखे नुकीले जो आउटर एक्सोस्केलेटन पे इसके ऊपर स्पाइंस होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जो बॉडी होती है उसके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। साथ ही साथ उसका जो लार्वा होता है वो बाइपिनेरिया होता है। सॉरी यहां लिख देते हैं बाइपिनेरिया। बाइपिनेरिया लार्वा का मतलब होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने रिप्रोडक्शन के एक तौर पर एक ऑफस्प्रिंग की देने की वजह वो लार्वा देते हैं, तो उस लार्वा से जो है उनका ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। तो इसके अंदर जो होता है बाइपिनेरिया लार्वा होता है। साथ ही साथ ट्यूब फीट होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिससे उनका जो फूड और वाटर जो मिनरल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो अकाइनोडर्म्स का जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो ए वाटर वस्कुलर सिस्टम इसके अंदर होता है, बी ट्रोकोफोर लार्वा, सी ट्यूब फीट, या डी इंटीरियर स्केलेटन एंड प्रोजेक्टिंग स्पाइंस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो ट्रोकोफोर लार्वा इसके अंदर नहीं होता है। उसके अंदर मैंने क्या बताया आपको? बाइपिनेरिया लार्वा होता है। क्या होता है? बाइपिनेरिया लार्वा। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द अडल्ट टैनिया सोलियम इज यूजुअली। जो अडल्ट टैनिया सोलियम होता है वो क्या होता है? देखो टैनिया सोलियम है क्या? टैनिया सोलियम जो है वो टेप वॉर्म है, और ये टेप वॉर्म जो है कौन सी क्लास का होता है? फाइलम का होता है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस जो होते हैं वो सारे के सारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है। ठीक है, अब इनके पास एक स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, उनका नाम होता है फ्लेम सेल्स। ठीक है, अब जो टैनिया सोलियम है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है और उसके अंदर 1100 से 1200 जो है प्रोग्लोटिड्स होता है। प्रोग्लोटिड्स वो स्ट्रक्चर होता है जो उनके रिप्रोडक्टिव मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, जैसे स्पर्म वगैरह सिक्रीट करते हैं। तो इनके जो प्रोग्लोटिड्स होते हैं वो एक लार्वा की फॉर्म में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फॉर्म में सिक्रीट करते हैं कुछ मटेरियल, जिससे कि उनके ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं। तो इनके अंदर जो है एक इनकी जो बॉडी होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है और 1100 to 1200 प्रोग्लोटिड्स होता है। तो आंसर से ही पता लग रहा है, मेरे बोलने से ही पता लग रहा है कि इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। बट फिर भी हम दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं कि 1 मीटर लॉन्ग बॉडी and has 11 to 1200 प्रोग्लोटिड्स।
बी है 10 मीटर्स लॉन्ग एंड 400 to 600 प्रोग्लोटिड्स, सी है 2 मीटर्स लॉन्ग एंड हैज 800 to 1000 प्रोग्लोटिड्स, और डी है आपका 8 मीटर्स लॉन्ग एंड 200 to 400 प्रोग्लोटिड्स। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ए ऑप्शन। उसकी जो बॉडी होती है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है और उसके अंदर 1100 से 1200 प्रोग्लोटिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल एस्केरिस रिस्पेक्टिवली हैव। मेल और फीमेल एस्केरिस में क्या होता है इनमें से? तो देखिए दोस्तों, जब हम मेल और फीमेल एस्केरिस की बात करते हैं तो ये कौन सी क्लास में आते हैं? फाइलम में आते हैं। ये आते हैं आपका एस्केलमेंथिस में आते हैं। ये किस में आते हैं? एस्केलमेंथिस में आते हैं ये, ठीक है। किस में आते हैं? एस्केलमेंथिस में ये एस्केरिस आता है। ठीक है, एस्केलमेंथिस में आते हैं ये। अब जो एस्केरिस के अंतर्गत, एस्केरिस के अंदर एक सेंसरी ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इसके पास, जिनका नाम होता है या तो एम्फिड्स होते हैं या फिर पैपिली होते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल एस्केरिस होती है वो स्लाइटली बिगर होती है मेल एस्केरिस से। मेल एस्केरिस इस तरह से है, ये वाली मेल एस्केरिस है आपकी, ये वाली, और ये वाली फीमेल एस्केरिस है आपकी। तो ये जो होती है आपकी फीमेल वाली, ये बड़ी होती है मेल से, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका एक मेल के अंदर जो है एक टेस्टिस होगी आपकी, मेल के अंदर एक टेस्टिस और 2 ओवरीज होती है इसके अंदर। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। तो जनरली जितने भी ये एस्केलमेंथिस वाले होते हैं, एस्केरिस जो होती है, ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब है कि इनके जो मेल और फीमेल के जो हैं वो सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, उसके सेक्सेस जो है सेपरेट होता है। तो डायोशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है। एस्केरिस को जो बोलते हैं आपका, ये राउंड वॉर्म होता है। क्या होता है? राउंड वॉर्म। तो एस्केरिस के बारे में याद रखें कि मेल और फीमेल एस्केरिस में जो होती है वो 1 टेस्टिस और 2 ओवरीज होती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो 4th क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्लाइटेलम ऑफ अर्थवॉर्म इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद अब अर्थवॉर्म में एक क्लाइटेलम होता है, उसका काम क्या होता है? अब देखिए जरा अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर। अर्थवॉर्म इस तरह से होता है, उसके अंतर्गत 120 सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स यानी कि उसकी बॉडी होती है सेगमेंटेड। क्या होती है? सेगमेंटेड बॉडी होती है। इस तरह से सेगमेंट्स उसके अंदर बने होते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो इस तरह से उसमें 120 सेगमेंट्स होते हैं अर्थवॉर्म में, ठीक है। अब जब हम इसके 14 सेगमेंट, 15 सेगमेंट और 16 सेगमेंट को देखें तो यहाँ पर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। 14, 15, 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। इस क्लाइटेलम का काम क्या है? ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है कोकून्स की। कोकून्स की ये प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो कोकून्स जो है आपके क्लाइटेलम के अंदर बनते हैं। अब अर्थवॉर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। अर्थवॉर्म जो है आपका, ये एनालिडा क्लास में आता है। किस में आता है? एनालिड क्लास में, फाइलम में आता है। सॉरी फाइलम में आता है। इसका जो लार्वा होता है आपका, इसका जो लार्वा होता है आपका ट्रोकोफोर लार्वा होता है, जो हमने पहले बताया था। ट्रोकोफोर लार्वा वो अकाइनोडर्म्स का नहीं होता, वो जबकि वो अर्थवॉर्म का लार्वा होता है, यानी कि एनालिड्स का लार्वा होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो नेफ्रिडिया होता है, ठीक है। जैसे हमारा किडनी होता है ना, जिससे हम ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं और एक्सक्रीशन भी करते हैं, इनका क्या होता है? हमारा नेफ्रिडिया होता है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है वो फेरेटीमा होता है। क्या होता है? फेरेटीमा
होता है। सो अर्थवर्म के बारे में इतना ही, और इसका जो ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर। क्लाइटेलम का काम क्या है आपका? प्रोडक्शन करना कोकोन्स की, तो सी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एम्फीबियन पोजेस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एम्फीबियंस कौन से होते हैं ये बताया जरा, एम्फीबियंस कौन से होते हैं? देखो, जो डुअल लाइफ शो करते हैं, यानी कि वाटर में भी रह लेते हैं और लैंड पे भी रह लेते हैं, तो वो आपके एम्फीबियंस होंगे। ठीक है, वाटर में भी रह लेंगे और लैंड पे भी रह लेंगे। तो जनरली जो होता है ये पोइकिलोथर्मिक होता है। पोइकिलोथर्मिक मतलब यानी कि इनका जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि ये ठंड को टॉलरेट नहीं कर पाते। विंटर स्लीप होते हैं, यानी कि गर्मियों में ज़मीन के ऊपर रहते हैं और सर्दियों में ज़मीन के नीचे चल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपको ये एम्फीबियंस फ्रॉग वगैरह नहीं मिलते। तो इनके जो बॉडी होती है उसमें एक्सोस्केलेटन जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी स्किनी बॉडी होती है, और उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, समथिंग समथिंग स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर, जो उनकी बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जो स्किन है ये रेस्पिरेशन किससे करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए एक और जैसे गिल से फिश करती है, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स लंग से करते हैं। तो ये आपका रेस्पिरेशन स्किन से भी करते हैं, और उस स्किन की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन की रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, पोइकिलोथर्मिक भी मैंने बताया, एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन भी मैंने बताया, स्किन यूज्ड सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन ये भी मैंने बताया। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एम्फीबियन जो होते हैं पोइकिलोथर्मिक भी होते हैं, एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन भी होगा, स्किन जो होगी रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होगी, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे एम्फीबियंस में आपके पास फ्रॉग आ गया। ठीक है, फ्रॉग जो होता है वो आपका यूरिया सिक्रीट करता है। तो एम्फीबियंस जितने भी होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं आपके। ठीक है, बट जो एक एम्फीबियन है सैलेमेंडर, ये सैलेमेंडर जो है ये आपका अमोनोटेलिक है, यानी कि अमोनिया सिक्रीट करता है। क्या करता है? अमोनिया सिक्रीट करता है। बाकी के सारे यूरिया सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सैलेमेंडर जो है अमोनिया सिक्रीट करता है। इनके पास ईयर्स नहीं होते, बट इनके पास एक ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है टिम्पेनम। क्या होता है? टिम्पेनम। ईयर लाइक स्ट्रक्चर है इनका ये, तो उनके पास टिम्पेनम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है मैच्योर लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई का मैच्योर लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको कैटरपिलर बोलते हैं? क्या उसको रिंगलर बोलते हैं? क्या उसको मैगट बोलते हैं? क्या उसको ग्रब बोलते हैं? तो जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है वो मैगोट होता है। क्या होता है? मैगोट होता है। ठीक है, अब ये हाउस फ्लाई के बारे में समझो। हाउस फ्लाई क्या है? हाउस फ्लाई जो आपकी मतलब जो घर वाली मछली होती है ना, मतलब जो आर्थ्रोपोड एक तरह से, किस में आती है? ये आर्थ्रोपोड्स में ये आती है। ठीक है, अब ये आर्थ्रोपोड क्या है? ये लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि इस फाइलम में बहुत सारे जानवर छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स में आती है ये। इनकी जो बॉडी होती है ना हाउस फ्लाइज की, वो जॉइंटेड होती है, यानी कि उसमें अपेंडेजेस होती है इस तरह से, जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है, इस तरह से, जैसे ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। आपने देखा होगा कि हम इस तरह से वो बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका सॉरी, इस तरह से बनाते हैं उसका मधुमक्खी का स्ट्रक्चर, फिर यूं यूं कर देते हैं, यूं यूं कर देते हैं, यूं यूं कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस बॉडी होती है आर्थ्रोपोड में।
ठीक है। अब इनके पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो मालफिजियन टिब्यूल्स होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स क्या करता है, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक तरह से, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों। सेवंथ क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ क्लास होलोथ्यूरिडिया ऑफ अकाइनोडर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड। देखो अकाइनोडर्म्स की एक क्लास है होलोथ्यूरिडिया, उसको क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा जानवर आएगा, कौन सा मेंबर आएगा? क्या उसमें सी लिली आएगा, क्या उसमें सी कुकुम्बर आएगा, क्या उसमें सी अर्चिन आएगा, क्या उसमें सी स्टार्स आएगा? तो उसमें जो आएगा वो आएगा आपका सी कुकुम्बर। क्या आएगा उसमें? ऑप्शन बी आएगा आपका उसमें। क्या आएगा? ऑप्शन बी। अब जो सी का कुकुम्बर है उसको बोलते हैं कुकुमेरिया। क्या बोलते हैं? कुकुमेरिया। और सी लिली जो है यहां पे उसको बोलते हैं एंटीडोन। क्या बोलते हैं? एंटीडोन बोलते हैं। उसी तरह से सी अर्चिन जो है यहां पे उसको बोलते हैं अकाइनस। क्या बोलते हैं? अकाइनस। उसी तरह से सी स्टार्स है, ठीक है। स्टार्स ये जो एस्टेरियाज जो होता है, स्टारफिश जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो होलोथ्यूरिडिया है वो अकाइनोडर्म्स का क्लास है, उसमें जो मेंबर आता है आपका सी कुकुम्बर आता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग। मैंने अभी बताया था कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है फ्रॉग का वो क्या होता है? क्या वो यूरिया होता है, क्या वो अमोनिया होता है, क्या वो यूरिक एसिड होता है, क्या वो नन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि फ्रॉग का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, यानी कि ये यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको ये भी बताया कि अमोनिया जो किसका होता है वो सैलेमेंडर होता है, इन्हीं का ही, इसी फैमिली का सैलेमेंडर होता है, इसी फैमिली का उसका अमोनिया होता है, ठीक है। तो यूरिया जो है वो फ्रॉग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड टू बी अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक तरह से जो एक्सटिंक्ट हुआ हुआ जानवर है, उसके कनेक्शन दो जानवरों के मिलते जुलते हैं, उसके अंदर दो जानवरों के करेक्टर्स जो हैं मिलते जुलते हैं। वो कौन कौन से जानवर हैं जिनके वो करेक्टर्स मिलते जुलते हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है फिश एंड एम्फीबिया, ऑप्शन बी है आपका रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ऑप्शन सी है बर्ड्स एंड मैमल्स, और ऑप्शन डी है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इसके अंदर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के करेक्टर्स जो हैं आर्कियोप्टेरिक्स में कनेक्टिंग लिंक हैं उन दोनों के बीच में। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मेमोरी ग्लैंड्स किसकी मॉडिफिकेशन है? तो ये सबसे पहले जान लीजिए कि मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है। मैमल्स के पास एक स्पेशल तरह के ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। महिलाओं में ये ज़्यादा होते हैं, जैसे आपने कंगारू देखा होगा उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है किसकी मॉडिफिकेशन है? क्या वो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, क्या वो सेबेशियस ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, क्या वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है, क्या वो लैक्रिमल ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है? तो दोस्तों जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो स्वेट ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन है। तो दोस्तों आज हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में जाना, ठीक है। कल हम इन्हीं क्वेश्चनों के कुछ क्विक फैक्ट्स करेंगे, ठीक है। क्विक फैक्ट्स
भी आएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट मुझे ज़रूर करें और टीजीटी मेडिकल कमीशन ऑनलाइन क्लासेस में मेरे साथ बने रहें। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ अपनी तैयारी पर जोर दें और मेरी वीडियोस को देखें ज़रूर। धन्यवाद।